नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। जैन जी के लिए नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। बीपीएससी भर्ती 2025 में पद बढ़े, 30 सितंबर तक करे आवेदन। बीएसएससी इंटर वैकेंसी में देरी से बढ़ा युवा आक्रोश। पटना में बनेगी सरकारी राशन क्वालिटी जांच लैब। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जैन जी के लिए नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 20 से 25 साल के बेरोजगार स्नातक युवाओं को हर महीने 1000 देने का ऐलान किया है। यह सहायता अधिकतम 2 साल तक की दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और स्किल ट्रेनिंग में मदद देना है, ताकि उन्हें नौकरी या रोजगार मिल सके। सरकार का लक्ष्य है अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना। यह लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो पढ़ाई नहीं कर रहे और किसी भी तरह के रोजगार या स्वरोजगार में नहीं है। योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के तहत दी जाएगी। इससे पहले इंटर पास युवाओं को इसका लाभ मिलता था, अब स्नातक युवाओं को भी मिलेगा। बीपीएससी भर्ती 2025 में पद बढ़े, 30 सितंबर तक करें आवेदन। बीपीएससी ने नगर विकास एवं आवास विभाग में सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के पदों की संख्या 54 से बढ़ाकर 60 कर दी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 30 सितंबर है। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान में स्नातक या संबंधी इंजीनियरिंग विषयों, सिविल, जैव प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, प्लानिंग या आर्किटेक्चर में बीटेक बैचलर डिग्री आवश्यक है। चयन केवल लिखित परीक्षा में होगा, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ पेपर होंगे। साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होगा और कुल 125 प्रश्नों के लिए 100 अंक निर्धारित है। योग्य उम्मीदवार समय पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बीएसएससी इंटर वैकेंसी में देरी से बढ़ा युवा का आक्रोश। बीएसएससी ने 2023 में 9 साल बाद इंटर स्तरीय वैकेंसी निकाली थी, जिसमें 12,199 पदों पर बहाली होनी है, लेकिन 2 साल बाद भी परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हुई। करीब 25 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिससे हर पद पर औसतन 200 दावेदार हैं। छात्रों का कहना है कि आयोग की सुस्ती से उनका भविष्य अंधेरे में है। परीक्षा ऑफलाइन कराने और पारदर्शिता की मांग हो रही है, जैसे ओएमआर सीट की कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की समय पर मिलना। पेपर लीक की पुरानी घटनाओं से भरोसा पहले ही डगमगा चुका है। छात्रों ने सरकार से परीक्षा जल्द कराने और परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग की। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान। पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद है। मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए परेशान हैं। हालांकि हड़ताल को 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं मिला। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जेडीए की 5 सदस्यीय टीम ने स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की, लेकिन बातचीत विफल रही। जेडीए अपनी 6 मांगों पर अड़ा है। अध्यक्ष सत्यम कुमार ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो आपातकालीन सेवाएं भी बंद की जा सकती है। फिलहाल सिर्फ इमरजेंसी सेवा जारी है। सरकार की उदासीनता पर डॉक्टरों ने नाराजगी जताई है। मरीजों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पटना में बनेगी सरकारी राशन क्वालिटी जांच लैब। पटना में अब सरकारी राशन की क्वालिटी जांच के लिए राज्य स्तरीय लैब बनाई जाएगी। इस लैब में फोर्टिफाइड चावल और अन्य अनाज की जांच होगी। यह लैब NABL के मानकों पर काम करेगी, जिससे जांच के नतीजे भरोसेमंद होंगे। लैब में तकनीशियन और अन्य स्टाफ भी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि काम जल्दी और सही तरीके से हो। साथ ही पटना में अनाज भंडारण और प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाएगा। इसका उद्देश्य राशन कार्ड धारकों को अच्छा और सुरक्षित राशन मिलना सुनिश्चित करना है। पटना में आज मानसून फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हल्की सी बारिश, भारी बारिश के साथ आंधी तूफान और ठनका गिरने की चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के कारण पटना सहित कई इलाकों में नमी बढ़ गई है, जिससे बारिश की स्थिति बनी हुई है। यह मौसम 20 सितंबर तक जारी रह सकता है। प्रशासन ने पूरी निगरानी रखने के निर्देश दिए। पटना के ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर 101 करोड़ का जुर्माना।
पटना में जनवरी से अगस्त 2025 तक 101 करोड़ रुपए से अधिक ट्रैफिक जुर्माना बकाया है। बिना हेलमेट चलानों वाले पर 46.5 करोड़ रुपए, नो पार्किंग उल्लंघन पर 5.4 करोड़ रुपए से ज्यादा चालान लगे हैं। बीमा फेल गाड़ियों पर 14.25 करोड़ रुपए का जुर्माना है। तेज रफ्तार, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, मोबाइल चलाते पकड़े जाने वाले भी जुर्माना दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जुर्माने का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना है। कई लोग ऑनलाइन भुगतान के बाद भी चालान साफ नहीं दिखने की शिकायत कर रहे हैं। बिहार में जमीन खरीदने के लिए जरूरी दस्तावेज और सावधानियां। बिहार सरकार ने जमीन खरीद बिक्री के नियम कड़े कर दिए हैं। अब बिना सही कागजात के जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। पहचान पता के लिए आधार और पैन कार्ड जरूरी है। जमीन के पुराने कागजात जैसे खसरा नंबर, खतौनी, नक्शा और सेल डीड दिखाना होगा। रजिस्ट्री से पहले जमीन पर कोई बकाया कर या देनदारी है तो उसे चुकाना जरूरी है। धोखाधड़ी से बचने के लिए जमीन का सर्वे करवाए, कागजात वकील से जांचवाए और पेमेंट बैंक या डिजिटल माध्यम से करें। नगद भुगतान से बचे ताकि कोई धोखा ना हो। ये नियम खरीदार और विक्रेता दोनों ही सुरक्षा के लिए। बिहार का पहला रेलवे स्टेशन जिसने बदल दिया सफर। बिहार में पहली ट्रेन 1862 में पटना पहुंची थी। पटना जंक्शन बिहार का पहला रेलवे स्टेशन था। तब से यह रेलवे का बड़ा केंद्र बन गया। रेलवे ने बिहार के व्यापार, खेती और शिक्षा को बढ़ावा दिया। गंगा के किनारे बसे पटना से अब रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। रेलवे ने किसानों को अपने माल को बड़े शहरों तक पहुंचाने में मदद की। इससे व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़े। पटना जंक्शन आज बिहार का सबसे व्यस्त स्टेशन है और पूरे राज्य को जोड़ता है। यह इतिहास में खास जगह रखता है। शिक्षा, महिला, रोजगार और विकास के नए कदम। बिहार में नीतीश सरकार सशक्त बिहार बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। शिक्षा में सुधार के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज खत्म किया गया है, जिससे गरीब छात्रों को मदद मिलेगी। महिला रोजगार के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 शुरू हुई है, जिसमें महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। साथ ही सड़कों और पुलों के निर्माण से कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, जिससे व्यापार और आर्थिक विकास बढ़ेगा। सरकार हर वर्ग को साथ लेकर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बार सोनपुर मेला होगा और भी खास। इस बार सोनपुर मेला 3 नवंबर से 4 दिसंबर तक सारण जिले में होगा और बेहद खास रहने वाला है। मेला में सांस्कृतिक कला और मनोरंजन का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। रंगारंग कार्यक्रम, घुड़दौड़, गंगा आरती, डॉग शो, सोलो सिंगिंग कंपटीशन और लिटरेरी फेस्टिवल जैसे आयोजन होंगे। मेला की साफ सफाई, सुरक्षा, मेडिकल और कानून व्यवस्था के लिए प्रशासन ने 13 कोषांग बनाए हैं और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारी अमन समीर ने सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का आदेश दिया है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद। बिहार में 69,000 प्लस नौकरियां और महिला स्वरोजगार योजना। बिहार सरकार ने 69,430 से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती शुरू की है। पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों में नौकरी के अवसर मिलेंगे। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें स्वरोजगार के लिए पहली किस्त 10,000 रुपए और बाद में 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सरकार 2025 से 30 के बीच 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और 12 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखती है। आवेदन सही जगह से ही करें और फर्जीवाड़े से सावधान रहें। महागठबंधन में सीट बंटवारे और सीएम चेहरे पर टकराव। बिहार में महागठबंधन की सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद को लेकर तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित करने से बच रही है और उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रही है। आरजेडी को कांग्रेस की 70 सीट की मांग मंजूर नहीं है, क्योंकि वह खुद 90 से ज्यादा मजबूत सीटों पर दावा कर रही है। संजय यादव को लेकर लालू परिवार में भी मतभेद उभर रहे हैं। साथ ही लेफ्ट पार्टियां जेएमएम, आरएलजेपी और वीआईपी भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, जिससे गठबंधन का समीकरण और उलझ गया है। पटना मेट्रो सेफ्टी टेस्ट पास, उद्घाटन जल्द संभावित। पटना मेट्रो का सेफ्टी चेक पूरा हो चुका है और मेट्रो लगभग पास हो गई है। जांच के दौरान 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से मेट्रो को चलाकर देखा गया और तकनीकी पहलुओं की गहन जांच की गई। कुछ छोटी कमियां पाई गई, जिन्हें ठीक करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। उद्घाटन की संभावित तारीख 29 सितंबर तय की गई है, जो नवरात्रि की सप्तमी है।
शुरू में मेट्रो 3 स्टेशनों ISBT, 0 माइल और भूतनाथ पर चलेगी। न्यूनतम किराया 15 से अधिकतम किराया 30 रुपए तय किया गया है। कांग्रेस ने अडानी को सस्ती में जमीन देने का विरोध किया। बीते दिन पटना में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भागलपुर में अडानी ग्रुप को सिर्फ 1 रुपए सालाना किराए पर 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ दिए गए। मार्च में जमीन चोर और गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए गए। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की भी बात कही। पुलिस ने राजा पुल पर विरोध को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर भी आरोप लगाया कि किसानों से जबरदस्ती जमीन ली जा रही है और वोट चोरी हो रही है। इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की गई। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है मदन मोहन, मनोज दास, नेहा कुमारी, संजीत कुमार, अमरजीत कुमार, स्वास्तिक कुमार, राकेश मिश्रा, रोहित कुमार झा, अनूप मास्टरमाइंड। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है पटना तेजी से बदल रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।